नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। बिटकॉइन आज की तारीख में बिटकॉइन एक ऐसे शब्द है जो लगभग हर आदमी ने सुना तो है। और आजकल टीवी पे एड्स भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि किसी का खाना, किसी का खजाना है, खाना है क्या नहीं है। ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन जिसका एक प्रकार है, उसके बहुत सारे केसेस आने कि भाई क्रिप्टो करेंसी खरीदो। बिटकॉइन के भी बहुत सारे, जैसे बिटकॉइन है, ऐसे बहुत सारी करेंसीज हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है 2 या 3 और करेंसीज के नाम पे जो क्रिप्टो करेंसी हैं तो मुझे ज़रूर बताना। तो ये सारी कहानी आज की तारीख में वर्ल्ड में चल रही है, और चूंकि वर्ल्ड आज की तारीख में बड़ा ही ट्रांसफॉर्म हो रहा है टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, या 5G हो, या फिर ऐसी और भी टेक्नोलॉजीज। तो कंट्रीज जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, जो गवर्नेंस है, उनके सामने कई नई तरीके के चैलेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं। ऐसे ही एक चैलेंज के संदर्भ में सिडनी डायलॉग में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में बड़ी ही चैलेंजिंग बात कही है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज हैं उनको समझनी चाहिए। क्या बात कही है, क्या रिपरकर्शन है, इंडिया में इसका क्या इम्प्लीकेशन है, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी क्या स्टेटस रखती है, इन सभी बातों की चर्चा करूंगा मैं। नाम है मेरा ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन। और हमेशा की तरह ये सब बातें बेमानी है, लेकिन आपकी समस्याओं के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। उन पर डिस्कस कर सकते हैं, उन पर बात कर सकते हैं। यूपीएससी, एसएससी, एसएसबी, इवन एसएसबी पे भी क्वेश्चन आए हैं मेरे पास। उसके अलावा स्टेट पीसीएस है या फिर एसएससी, इन सब सवालों के जवाब, या पर्सनल आपको कोई इश्यूज हैं उनके सवालों के बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। चलिए चलते हैं न्यूज़ पे। न्यूज़ 18 की न्यूज़ है, और अभी 1 घंटे पहले की ही न्यूज़ है। एक्चुअली 1 घंटा ही हुआ है। देखिए 10 बजे सुबह की न्यूज़, और मैं लगभग 10:15 या 10:30 मैं ये न्यूज़ बना ही रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि शुडंट एंड अप इन रॉन्ग हैंड्स, मे स्पॉइल यूथ्स। अगर बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज जैसी चीजें गलत हाथों में चली गई तो हमारा जो यूथ है, हमारे जो युवा है, हमारी जो पीढ़ी है, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। पीएम मोदी जी ने बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज के संदर्भ में ये बात कही। एक बार आगे बढ़ने से पहले देख लेते यूपीएससी के सिलेबस में क्या है। देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सीधा सीधा सिलेबस है डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो ये टेक्नोलॉजी का ही डेवलपमेंट है, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो वो एक नई टेक्नोलॉजी है, और आज की तारीख में उसका एप्लीकेशन और डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है उसका। इसके साथ साथ अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस एंड कंप्यूटर्स वाला जो सेक्शन है, टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, इनसे रिलेटेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इशू हैं, वो भी इस टॉपिक से डायरेक्टली रिलेट होते हैं। तो ये वो सेक्शन है जिसमें कि पेपर GS3 के दोनों ही टॉपिक हैं, जिसमें कि ये सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसके अलावा एक एग्जांपल के लिए मैं आपको सवाल भी दे देता हूं, जो बहुत ही डायरेक्टली, जो आज मैं आपको लेक्चर बता रहा हूं, जो न्यूज़ बता रहे हैं, उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट करता है कि वाइल वर्चुअल करेंसीज, जिन्हें कि क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है, ऑफर मैनी अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब आपको बताना है कि वर्चुअल करेंसीज से उनसे फायदा क्या क्या होता है, उनसे क्या आज की तारीख में जो अदर करेंसीज का सिस्टम है, फिजिकल करेंसी जिसे कहा जाता है, उनकी तुलना में क्या बेहतरी है, वो बताना है आपको। साथ साथ दे ऑल्सो पोज सम सीरियस थ्रेट्स, उनके साथ साथ उसकी जो चुनौतियां हैं आपको वो भी बतानी है, और फिर आपको अपना कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड बताना है। इस क्वेश्चन में 250 वर्ड्स का है, ट्राई करना लेक्चर के बाद। चलिए चलते हैं न्यूज़ पे। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस न्यूज़ को कवर किया। कैन स्पॉइल अवर यूथ्स, यही सारी बातें की हैं। प्राइम टाइम्स है, उसने भी कवर किया है, और फर्स्ट पोस्ट ने भी कवर किया है। अब बात करते हैं, ये देखिए पीएमओ का ट्विटर हैंडल है, वहां लिखा हुआ टेक क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन फॉर एग्जांपल। ही वाज टॉकिंग अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड डेमोक्रेसीज इन द रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, हाउ इट कैन इम्पैक्ट द होल डेमोक्रेसी। जो कंट्रीज हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होगा। इन्होंने कहा कि it is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth। कहने का मतलब यह है कि नई टेक्नोलॉजी है। एग्जाम्पल क्या, अगर मैं न्यूक्लियर पावर की बात करूं तो न्यूक्लियर पावर से न्यूक्लियर बम बना और हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा। तो हमारे जो पीएम है साहब हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लेके, लीडरशिप लेके कहा है कि भैया इस चीज पे ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि अगर इस पे नियंत्रण नहीं किया गया तो रॉन्ग हेड में पड़ के ये पूरी जो जनरेशन है, केवल भारत की नहीं या फिर अदर जो कुछ कंट्रीज नहीं, सब जगह इसको इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पावर है फाइनेंशियल ब्रेकडाउन करने की, और फाइनेंशियल ब्रेकडाउन से कंट्रीज तक टूट जाती हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमें
जो इंडिया का इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर है वो एक बहुत ही बड़े डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया कि एक कंबाइंड होलिस्टिक प्लेटफॉर्म बनेगा, किसके लिए? लेजिस्लेटर के लिए पोर्टल बनेगा, वो भी टेक्नोलॉजी का ही यूज है। किसके लिए? सारी जो पार्लियामेंट या फिर जो विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको जोड़ने के लिए। तो आज की तारीख में इंडस्ट्री सर्विस के साथ साथ गवर्नेंस है वो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। तो ऐसे में हमें क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन जैसी टेक्नोलॉजिकल जो चीजें हैं, जिसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, उस पर बहुत अंडरस्टैंड करना और उस पर कंट्रोल या नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट वीक भारत में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, जिसमें कि बिटकॉइन और इस तरीके की जितनी भी करेंसीज हैं उनके बारे में चर्चा की गई थी, जो कि अनरेगुलेटेड हैं। और क्रिप्टो मार्केट जो भारत में चल रहा है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इंपैक्ट होगा, और इंडिया की इकोनॉमी उस पर क्या इंपैक्ट होगा, ये सब। और इसमें आपको पता है आरबीआई, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और इवन समटाइम्स अदर जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके जो टॉप लेवल के सेक्रेटरीज हैं और उन मिनिस्ट्रीज का रिप्रेजेंटेशन भी था। और जो एक्सपर्ट हैं ऑल ओवर इंडिया में, इन सब ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड लेवल पे जो एक्सपर्ट हैं इन सब टेक्नोलॉजीज के, वो भी लोग इसमें शामिल हुए थे और उन्होंने चर्चा की। इट वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड दैट अनरेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट्स कैन नॉट बी अलाउड, साफ साफ देखो उन्हें नहीं अलाउ किया जा सकता टू बिकम एवेन्यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि इट्स ए वेरी बिग इशू। सुनने में आता है कि ड्रग की जो खरीदारी है वो होती है वो डार्क नेट के माध्यम से होती है, और आज की तारीख में क्रिप्टो करेंसीज उस डार्क नेट पे खरीदारी या फिर बेचना, लेन देन, इन सब चीज़ों का एक्सचेंज करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया। कई रिपोर्ट्स में कई जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपने आर्टिकल पे इस चीज़ की चर्चा की है। साथ ही साथ न केवल मनी लॉन्ड्रिंग बल्कि जो टेरर फाइनेंसिंग है वो भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य बन गया है इस तरीके की क्रिप्टो करेंसीज का। तो आप ये देखिए, इतने बड़ी बड़ी चीजें हैं, इनसे सीधे सीधे कंट्रीज, ना केवल कंट्रीज बल्कि वहां की जो पीढ़ी है उस पर इंपैक्ट होना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। द गवर्नमेंट इज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज एन इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, बदलाव हो रहे हैं, इसीलिए Hence it will keep a close watch and take protective steps, कि वो देखेंगे, नजर रखेंगे और जरूरत पड़ी तो उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण भी किया जा सकता है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण रखते हुए। अब मैं बात बताता हूं आपको कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। क्रिप्टो करेंसी कुछ नहीं है, जैसे आप फिजिकल करेंसी नोट देते हो, नोट जो है कॉइन है, उसकी जगह ये एक डिजिटल फॉर्म में होती है। इसकी कोई फिजिकल वैल्यू नहीं होती, बट इसकी एक डिजिटल वैल्यू होती है। एक तरीके का ये बाइनरी डेटा है जो आपके लैपटॉप में रखा है, या फिर जो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक सिस्टम है, क्लाउड कंप्यूटर, वहां क्लाउड पे रखा हुआ है बाइनरी डेटा, जिसे कि अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई बिना किसी करेंसी को दिए हुए भी जैसे पहले लेन देन होता था बिना किसी को दिखाया या फिर किसी चीज के, तो उसी रूप में क्रिप्टो करेंसीज भी एक फिजिकल ट्रांजिशन नहीं दिखाती बल्कि एक अथॉरिटी या डेटा का एक कोड दे देती है कि भैया अब आप इसको ओन करते हैं। इंडिविजुअल कॉइन ओनरशिप रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन ए लेडर विच इज अ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। सीधी सी बात है, एक सिस्टम मान लीजिए जिस पे लिख रहा है कि ये वाला जो नंबर है ये डिजिटल करेंसी इसकी, ये वाला नंबर इसकी है, तो ये ऐड होता जाता है, उसे ही कहा जाता है ब्लॉक चेन। ये एक चेन बना लेते हैं ब्लॉक्स की, इसलिए उसे ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। बट इसकी जो टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टोग्राफी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सिक्योर ट्रांजेक्शन है, आइडेंटिटी का भी बचाव है, तो इसी तरीके की जो चीजें हैं वो इसमें फायदेमंद है। बट ओवरऑल इट्स ए फिएट करेंसी एज दे आर नॉट बैक्ड बाय और कन्वर्टेबल इनटू ए कमोडिटी। कि भैया ऐसा नहीं जैसे नोट पैसे को देकर आप अभी जाके ब्रेड या फिर मकान खरीद सकते हो, उस तरीके से ये साफ साफ रूप से आप जो क्रिप्टो करेंसी है उसको डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या क्रिप्टो करेंसी है उसको रुपीज या IM जो रेमिनबी है उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, इन सब चीजों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, साथ ही साथ कमोडिटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। बट भारत में इसकी क्या स्टेटस है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इट इजंट अ वैलिड करेंसी, भारत में इसे करेंसी के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया कन्वेंशनल सेंस में। इसका मतलब आप अपने जो भी खर्चे हैं, अपने जो बिल्स हैं, उनका पूरा करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज नहीं ले सकते, ना ही कोई चीज खरीद बेच सकते हैं इसके माध्यम से। इंडिया में भारत में जो करेंसी वो लीडर टेंडर होती है और वो किसके द्वारा बैक की जाती है, सेंट्रल बैंक यानी RBI द्वारा, और वो ही कोई करेंसी इश्यू कर सकता है। क्रिप्टो जो है
इज मिंटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। वैश्विक स्तर पर मिंट होती है, मिंट का मतलब ऐड कर दी जाती है और उसका उपयोग किया जा सकता है किसके थ्रू? कॉम्प्लेक्स डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर पावरफुली कोडेड सिस्टम होता है। ओवरऑल अगर बात की जाए, चूंकि ऑनलाइन ट्रेड किया जा सकता है इसको, जैसे शेयर मार्केट है, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी जो है उन्हें यहां पे डिजिटल करेंसी माना जाता है और एक असेट के रूप में भारत में इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। तो साफ साफ रूप से ये डिजिटल जो करेंसी है वो हमारे यहाँ वैलिड करेंसी नहीं है, केवल एक असेट आप रख लो, लेकिन आप इससे खरीदारी और लेन देन नहीं कर सकते। तो भैया बहुत सोचो और समझो। सभी युवाओं से मेरी यही अपील है, सोच समझ के कार्य करना, सुरक्षित रहना, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज की तारीख में, टेक्नोलॉजी हमेशा ही अच्छी होती है, बट अगर उसको गलत हाथों में दे दिया जाए तो उसका मिसयूज और उससे प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।